ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपने नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र से ही गोचर करने वाले हैं। तो यदि आप मेष राशि वाले हैं तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन से निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण आपके जीवन में चल रहा है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। तो आपके जीवन में भाग्य में कमी आप महसूस कर रहे थे, खर्च की अधिकता आपकी बढ़ी हुई थी, फिजूल खर्ची भी आपका हो रहा था, काम धंधे में भी बरकत आपको नहीं मिल पा रही थी, लगातार परेशानियां चल रही थी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को जैसे ही अपने पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो लाभकारी योग बनाएंगे, क्योंकि पुनर्वसु जो नक्षत्र है इसका प्रभाव अगर हम देखें तो यह नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र के तौर पर देखा जाता है। इस नक्षत्र को नवीनीकरण का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के अंदर पुनः स्थापन की प्रक्रिया, इसके साथ कलात्मक चीजें, क्रिएटिविटी, साथ ही विश्वास, धार्मिकता, नैतिकता, रिश्तों के प्रति जवाबदेही, इन सभी चीजों का कारकत्व होता है। साथ ही यह नक्षत्र यह बताता है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति नैतिकता और अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा, अपनी बातों को भी सही तरीके से रखेगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। अब वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है ये मिथुन राशि से अतिचारी होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक कर्क राशि यानी कि अपनी उच्चस्थ राशि में रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, बृहस्पति आपके नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यदि आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये 9th के लॉर्ड हैं और अपने स्वयं के नक्षत्र से बढ़ेंगे। तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप पुनः एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे ख्याल हैं कि आप अपने काम धंधे के साथ साथ कुछ नया भी आप शुरू करें, तो निश्चित तौर पर आप नई पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसमें आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस भी यात्रा को शो करता है, दिखाता है, साथ ही नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा को बताता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी छोटी यात्राएं भी होंगी और लंबी दूरी की भी यात्राएं होंगी। यदि आप विदेश के लिए प्रयत्न कर रहे थे, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। 13 अगस्त से लेकर जो 18 अक्टूबर का टाइम होगा, यह भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और इसके साथ साथ 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का जो टाइम होगा, तो जिन लोगों के काम भूमि, भवन, मकान से संबंधित रुके हुए थे, ठीक है, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक मौका देंगे। यानी कि पिछले समय में यदि कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद था, उसके सुलझने का योग बनेगा। इसके साथ सुख समृद्धि से जुड़ी हुई चीज़ों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। सुख समृद्धि अथवा लग्जरियस वाहन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए योग बनेंगे, यानी कि सकारात्मक योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। अब देखें देवगुरु बृहस्पति की ओवरऑल स्थितियों की हम बात करें, 18 अक्टूबर से लेके और 4 दिसंबर को यदि आप अलग करके देखें, बाकी का जो समावेश है यानी जो समय है, उसमें बृहस्पति ज़्यादा लंबे समय तक आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे, जहां से इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर तुला राशि आती है। तो ये आपके संबंधों को बेहतर करेंगे, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आप समर्पित हो पाएंगे। अगर पहले से कोई रिश्ते में समस्या चल रही थी,
ट्रस्ट का इशू आ रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी। जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप स्त्री हैं और आप मेष लग्न या मेष राशि की हैं, तो निश्चित तौर पर प्रगाढ़ता आपके दाम्पत्य सुख में आने वाली है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शादी विवाह से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि ये प्रस्ताव अथवा बातचीत 18 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी डिले हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख भाव से गोचर करेंगे। तो आने वाले टाइम पर 4 दिसंबर के बाद का जो टाइम होगा, तो आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, विवाह होने का योग बनेगा और उत्तम जीवन साथी आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए सप्तम भाव पर देवगुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होने का योग बनता है। साथ ही बिजनेस काम धंधे में आपको बहुत अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी। आपके काम धंधे में बरकत होने वाली है, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ होगा। नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए सफलतादायक समय बना हुआ है। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा ये आगाह करूंगा कि अभी आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, उनकी स्थिति थोड़ा सा खराब रहने वाली है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो आप यदि बहुत बड़ा निवेश, छोटे मोटे निवेश जो कि आप रिस्क सहन कर सकते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी डील आपको करनी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप 15 सितंबर के बाद आगे बढ़िएगा। देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपको ख्याति भी मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो लोग अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री दुकान चला रहे हैं, शॉप चलाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे। भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रिलेशन भी आपके सुधरेंगे। यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय है तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि, वह आपके नवम भाव पर पड़ रही है। लेकिन नवम भाव पर आप देखेंगे तो शनि की भी दृष्टि का प्रभाव है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पिता के हेल्थ को लेकर या पिता को लेकर चिंताएं आप में बनी रह सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पिता की एज हो चुकी है तो थोड़ा सा आप तनाव उनको लेकर आपके मन में रहने वाला है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा, सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी। और आप देखेंगे जैसे ही देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन अपना करेंगे, धार्मिकता की तरफ आपका रुझान होगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। धर्म, अध्यात्म, धर्म गुरुओं को सुनना, ये चीजें आप करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ लंबी दूरी की यात्रा, मैंने बताया कि विदेश यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर लीजिए, अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, भले ही आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं, मेष राशि वालों आप 29 मार्च 2025 के बाद से ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि आपकी जो इनकम थी उसमें कमी आ गई और जितनी ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। लेकिन कई बार हमको सत्य को स्वीकारना जरूरी होता है। देखिए शनि के 7.5 में आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो ये देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और आगामी लगभग काफी लंबे समय तक 10 महीने के आसपास का टाइम है, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी, लाभ आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके 12वें भाव के स्वामी 10वें और 11वें के स्वामी होकर शनि 12वें भाव से गोचर कर थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, मानसिक तनाव, स्ट्रेस आपको ये जरूर दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभकारी रहेगा, मेडिकल लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस का कोई भी सेक्टर है, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। अब 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर के मध्य में जो चीजें होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 18 अक्टूबर के बाद आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्रमंत्र से जुड़े हैं अथवा सिक्रेटिव सर्विसेज से जुड़े हैं, LIC वगैरह का काम करते हैं, इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक अप्रत्याशित रहेगा। काम धंधे में बरकत होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है तो आपके लिए पदोन्नति के योग बनते हैं, मनचाही जगह पर ट्रांसफर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ये 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के टाइम के बीच में रहेगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो फिजूल खर्ची आपके लिए चल रही थी, तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में फिजूल खर्ची में कमी आएगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा संतान से दूरियां बन सकती हैं, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार आपके लिए बनी रहने वाली है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, सडन अपने पढ़ाई लिखाई में कोई चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सहजता के साथ में आगे बढ़िएगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, छोटे भाई
बहनों के साथ संबंध अच्छे रखिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ठीक है। और बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं तो मस्तक पर हल्दी का टीका लगाइए, ठीक है। या जीवन में शनि के 7.5 का जब प्रभाव चल रहा है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।